हाँ थोड़ा बहुत समझ में, तो पता नहीं यार अजीब सा होता। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई, जो पिछला था वो हमारा जो टास्क था, सही है, तो हमारा टास्क कुछ ये था कि, सही है, टास्क नंबर 1 था हमारा कि राइट अ फ्रेम टू काउंट नंबर ऑफ वॉवेल्स की स्पेलिंग बताएं क्या होती है। VOWELS, यही होती होगी हाँ। यहाँ गिवन स्ट्रिंग, सही है। ये हमारा टास्क था, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, अच्छा। सही है, सीधी सी रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है इसमें, सीधा सा ये प्रोग्राम था आपका, सही है। तुम इसमें थोड़ा आपको, थोड़ा कर रहे हो, फिर बीच में मुझसे पूछो, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। चलो भाई देखो, सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले लो आप, सही है। अब मैंने बोला था यूजर से इनपुट आएगा स्ट्रिंग, सही है, तो पहले हम लोग सही खुद है। इनपुट देते हैं और फिर यूजर में उसको बदल देंगे, मसला नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। जो स्ट्रिंग हम दे रहे हैं उसकी जगह हम वही इनपुट लिख वेरिएबल, देंगे, मतलब वेरिएबल इनपुट आ लिख के उसको इनपुट कर देंगे आप। सही है। सही। यहाँ पे हम लिख देते हैं, फर्ज करो हम्म, पाकिस्तान जिंदाबाद, सही है भाई। तो ये हमारा एक स्ट्रिंग है। अब हमारा टास्क ये है कि इसके अंदर नंबर ऑफ सही। वॉबल्स कितने हैं। तो सबसे पहले तो हमें वॉबल्स पता होने चाहिए, सही है। तो फर्ज करो हमें वॉबल्स को कोई कैरेक्टर है, तो हम उसको मैं कैरेक्टर टाइप में ले एक। लेंगे। तो मैं यूँ लिख देता हूँ सही है। ए, सही है, ई, सही। ये एक लड़के ने किया था ना, इसने सिर्फ ये स्मॉल में किए थे ना करेक्टर, AEIOU, उसने कैपिटल में नहीं लिखे थे। हाँ, लेकिन कोई मसला नहीं है वो, मैंने सिर्फ लॉजिक देखनी थी उसमें। वो सेंटेक्स के लिहाज से गलत था थोड़ा बहुत, मतलब कैपिटल और स्मॉल वाले लिहाज से, लेकिन एल्गोरिथम यही था कि बस उस बंदे ने जो है पहचान लेना है, तो मसला नहीं था कोई, सही है। अच्छा, AEIOU, सही है, ये हमारे वॉवेल है। अब हमारा टास्क यही है कि भाई जो हमारे गिवन स्ट्रिंग है उसके अंदर टोटल वॉवेल्स कितने हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर हम लोग खुद इसको काउंट करें तो हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4, हमारा काउंटर चल रहा होता है दिमाग के अंदर। तो प्रोग्राम में भी हमें पहले एक सही। काउंटर बनाना है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रख दिया काउंटर, जो स्टार्ट हो इनिशियलाइज कर दिया उसको 0 से, सही है। अब मैं क्या करूंगा, मैं फॉर का लूप चलाऊंगा, क्योंकि मैंने एक एक करेक्टर को पिक करना है, राइट। लूप मेरा चलेगा 0 से, क्योंकि पहला इंडेक्स जो है वो 0 होता है। अगर मैं 1 से स्टार्ट करूंगा तो पहले करेक्टर को मिस कर सही। देगा। और आई लेस देन इक्वल टू होगा सम स्ट्रिंग डॉट समझ। लेंथ तक, सही है ना, और आई प्लस प्लस। सही। अच्छा, अब एक ना इसके अंदर क्या बोलेंगे, एक सिंटैक्स मिस्टेक है इसके अंदर। क्या मिस्टेक है भाई? ये आई इज लेस देन इक्वल, इक्वल हटाना होगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? ये हमने लिखा है ना, आई इज लेस देन इक्वल टू सम स्ट्रिंग डॉट डॉट लेंथ। हम्म। अच्छा भाई, चलो तुमने 90 बिल्कुल सही पकड़ा। अच्छा, अगर इक्वल टू में ना हटाऊं तो होगा क्या? तो वो ये होगा कि वो फिर खराब हो जाएगा ना यार वो। हाँ, हमारा मतलब वो लेंथ जो है ना, वो उसको लेंथ रेंज नहीं -1 मिलेगी, वो तक एक एरर जाएगा। देगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, सही है। वो हाँ बोलेगा वो जो आप चलता रहेगा। करेक्टर मुझसे हाँ। चाह रहे हो, जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हो, वो करेक्टर है ही नहीं। सही। तो एक फंक्शन होता है, सही है, इसका स्ट्रिंग का करेक्टर एट के नाम से, सही है, जो हमें, जिसको हम जो इंडेक्स बताते हैं वो बता देता है कि इस इंडेक्स के ऊपर कौन सा करेक्टर पड़ा हुआ है। तो हमने बस यही करना है कि सही। हमने इंडेक्स जो भी हमारा जब जब चलेगा, सही है, ये काउंटर चलेगा, मतलब ये इंडेक्स को बढ़ाता रहेगा। तो हमने हर करेक्टर को उठाना है और हमने अपने वॉवेल से मैच कराना है। अगर वो किसी भी एक वॉवेल से मैच हो जाते हैं तो मतलब वो कोई ना कोई वॉवेल है, और वॉवेल है तो हमने काउंटर को बढ़ा देना है। मतलब अगर एक इंसान हो, वो इंसान खुद भी यही करता है कि वो एक करेक्टर को पकड़ता देखता, सही है, और हम लोग फिर जहन के अंदर देखते ही, भाई हमारे पास वॉवेल कितने स्टोर है मेरे जहन में, भाई AEIOU, सही है, इंग्लिश के मुझे पता है।
तो मैं चेक करूंगा कि ये जो करेक्टर है ये ए से मिलता है, ई से मिलता है, आई से मिलता है, ओ से मिलता है, यू से मिलता है। तो ये काम इतनी जल्दी हो रहा होता है कि हम लोग प्रोग्रामिंग के लिहाज से अच्छा देखें सिया, तो हमें पता नहीं लगता कि ये काम जो है हम लोग जहन में करते हैं, लेकिन हम लोग खुद भी यही करते हैं। उस करेक्टर को हम हर एक एक वॉवेल से मैच करते हैं, जिस वॉवेल से वो मैच हो जाता है तो हम फिर डिक्लेयर करते हैं कि हाँ भाई ये वॉवेल है, और फिर हम उसको काउंट कर लेते हैं। हाँ नबी, क्वेश्चन बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ हमने लिखा है करेक्टर ए इक्वल टू, फिर हमने ब्रैकेट्स में ए लिखा हुआ है, ऐसे ही स्मॉल ए, तो ब्रैकेट तो ये हमें फिर परफेक्ट उसी तरह का चाहिए होता ना, फिर तो हमने ये ऊपर सारा कैपिटल में लिखा हुआ है, ऊपर तो हमें ए भी, हाँ अभी एक भी शो नहीं अभी कराएगा। अभी मैं बताता हूँ तुम्हें। अच्छा सही है। तो हम लोग जहन के अंदर भी यही काम कर रहे होते हैं। तो हमने जस्ट यहाँ पर भी यही करना है, हर करेक्टर को हम पिक करेंगे और करेक्टर को पांचों वॉवेल में से मैच करेंगे, किसी भी एक वॉवेल से मैच हो गया तो वो एक वॉवेल है, और हमने अपना काउंटर की वैल्यू को बढ़ा देना है। जो काम हमारा जहन कर रहा होता है वो कंप्यूटर करेगा। सही है। अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि हमने जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है पूरा कैपिटल में लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने स्मॉल वॉवेल्स लिए हुए, तो ये तो मैच करेगा ही नहीं। तो स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है डॉट टू लोअर। सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा स्ट्रिंग है इसको लोअर करके फिर कंपेयर करेंगे। सही है, वो भी मैं बताता हूँ। ये देखो करेक्टर, इसका नाम मैं सी रख देता हूँ। सही है। और मैं बोलता हूँ सम स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस। सही है। और डॉट करेक्टर एट, और इसको हम दे देते हैं जे। सही है। तो अभी क्या करेगा, पहले ये जो भी स्ट्रिंग है उसको पूरे को लोअर केस में करेगा, उसके बाद करेक्टर में। हम ये चेक करने के लिए हम यहाँ पर प्रिंट भी कर देते हैं। ये कर दिया। सही है। अब लगानी है हमने कंडीशन, जो हमारा दिमाग काम करता है, अब वो लूप के अंदर हमने वो कंडीशन लगानी है। हमारे जहन के अंदर क्या क्या कंडीशन चलती हैं कि ये ए है या नहीं है, ये ई है या नहीं है, इसी तरह यू तक हमारा कंडीशन चलती है, तो हम वही काम करेंगे। अच्छा अब मैंने बोला कि है या नहीं है, और मैंने ये बोला कि इनमें से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाती है कंडीशन, कोई एक भी वॉवेल से हमारा करेक्टर मैच कर जाता है तो हम बोलते हैं हाँ भाई ये वॉवेल है। तो मतलब किसी एक से भी मैच कर रहा है तो यहाँ पर और लगेगा। सही है। कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमारा जो काम है वो अंदर होना चाहिए बॉडी का। तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल और लगाएंगे, एंड नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक करेक्टर, जाहिर सी बात है एक करेक्टर कभी भी सारे वॉवेल तो नहीं हो सकता, कॉमन सेंस वाली बात है। तो हमने यहाँ पे और लगाना है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि सी इक्वल टू हो ए के, या फिर सी इक्वल टू हो आई ई के। सही है। या फिर सी इक्वल टू हो आई के, और सी इक्वल टू हो ओ के, और सी इक्वल टू हो यू के। तो होना क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ काउंटर का इंक्रीमेंट कर देना है, और अपने चेकिंग के लिए हम लोग, बल्कि प्रिंट कराने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है बिल्कुल भी। सही है। तो अब क्या होगा कि जब भी वो पहले लूप चलेगा आपका जीरो से इनिशियलाइज होगा, और हमने कंडीशन रखी है कि वो स्ट्रिंग की जो लेंथ है उससे छोटा है या नहीं, अगर होगा तो वो बॉडी के अंदर आएगा, वो करेक्टर पिक करेगा। स्टार्टिंग में इंडेक्स जीरो है तो वो पहला करेक्टर पिक करेगा, लेकिन उसको पिक करने से पहले पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस में कर देगा, ताकि हमारा जो लोअर केस में हमने वॉवेल्स लिखे हुए ये वाला मसला हल हो जाए। अगर हम लोअर केस में नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है हमें और इसके अंदर कैरेक्टर्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, जिसमें हमें कैपिटल भी लिखने पड़ेंगे। सही है। तो उससे बेहतर है कि आप पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस के अंदर कर दें। अच्छा यार हाँ बोलो। जिया, ये करेक्टर सी इक्वल टू सम स्ट्रिंग, ये हमने करेक्टर क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि जो रिटर्न करता है ना वो करेक्टर को रिटर्न करता है। ये जो फंक्शन है करेक्टर ऐड, अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, तुम क्या बोल रहे हो, स्ट्रिंग लिख दो, तो ये यहाँ पे एरर दे देगा। क्या एरर देगा अभी देख लेते हैं भाई। वो बोलता है इनकम्पेटिबल टाइप्स करेक्टर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। मतलब करेक्टर ऐड जो फंक्शन है वो एक करेक्टर को रिटर्न करता है, तो आपने जो पीछे पतीला रखना है जिसके अंदर आपने खाना या जो भी आपका पीछे से सामान आ रहा है वो बनाना है आपने, तो आपने करेक्टर ही रखना है। अगर तुम्हें घर वाले बोले कि चाय बनानी है तो तुमने चाय वाला ही पतीला लेना है। सही है, बात क्लियर है। नबील आवाज नहीं आ रही है, बात क्लियर है। हाँ क्लियर है, क्लियर है। सही है।
तो अब किसी भी कंडीशन मैच हुआ तो काउंटर। अच्छा अब ये बताओ कि जो हाँ, मैंने प्रिंट करनी है काउंटर की वैल्यू, लूप के अंदर करूंगा लूप के बाहर करूंगा? जल्दी जल्दी जल्दी। ये लूप लूप के बाहर होगा। अच्छा लूप के अंदर कर दूंगा तो क्या होगा, मुझे कोई नुकसान है? लूप के अंदर करोगे तो सिर्फ प्रिंट करनी है वैल्यू, तो लूप के अंदर अगर मैं प्रिंट कर दूं कोई नुकसान है मुझे? लूप के अंदर वो सही प्रिंट नहीं करेगा यार। नहीं यार, कोई जितनी को रॉकेट साइंस थोड़ी है इसमें, सीधी सी बात है, लूप के अंदर प्रिंट कर दूं तो हर आइट्रेशन के साथ प्रिंट कर रहा होगा जिसकी मुझे जरूरत है नहीं, तो क्या मतलब सही प्रिंट नहीं करेगा? लूप के अंदर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कुछ होगा थोड़ी। तो अब मैं यहाँ पे लाइन यहाँ पे रख देते हैं हम, टोटल वॉवल्स और थोड़ी सी स्पेस ताकि सही लगे, और अपना काउंटर जो है हमारा उसको इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर देते हैं। अब चलाते हैं। सही है। पहले उसने जो हमने सी कैरेक्टर प्रिंट करा रहे थे वो प्रिंट करा है, और टोटल वॉवल्स उसने बता दिए 6। हम काउंट कर लेते हैं, एक, सही है, फिर दो, फिर तीन, और फिर चार, फिर पाँच, और फिर छः। सही है, ये आखिरी के अंदर साइन एक्सक्लेमेशन आ गया। तो भाई इतना सा ये प्रोग्राम था, सही है, ये करना था हमने, और तो उसके अंदर कुछ नहीं था। और दूसरा प्रोग्राम था जिसमें आपका टास्क नंबर 2 जो है आपका, टास्क नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम to check whether the given character is in given string or not। yeah, कि भाई चेक करना था, यूजर से हमने एक स्ट्रिंग इनपुट लेना था और यूजर से एक करेक्टर इनपुट लेना था, और हमने बस ये बताना था कि ये जो करेक्टर है ये यूजर वाले स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सिंपल, सही है। तो उसके लिए भी सिंपल यहाँ पे है स्ट्रिंग और एनी स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई, सही है, और एक करेक्टर जिसका नाम सी रख देते हैं हम, सही है, इक्वल टू, इसमें हम रख देते हैं, फर्स्ट करो हमें कैपिटल सी मालूम करना है, तो सिंपल एस वाई एस टी एम, तो सही है। तो हमने जस्ट ये बताना है एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो पहले स्ट्रिंग का ये फंक्शन होता है एक कंटेन, सही है, स्ट्रिंग डॉट कंटेन्स, ये रहा, जो कि देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो एक करेक्टर को इनपुट लेता है और करेक्टर सीक्वेंस को इनपुट लेता है, सही है, और बुलियन रिटर्न करता है। अगर वो करेक्टर मौजूद होता है तो ट्रू रिटर्न करता है, वरना फॉल्स रिटर्न करता है। तो हम यही काम करेंगे और इसको हम सी पकड़ा देते हैं और इसको स्क्रीन पे प्रिंट कर लेते हैं। अच्छा एक छोटा सा एरर दे रहा है, करेक्टर सीक्वेंस। अच्छा करेक्टर सीक्वेंस, और ऐसी बातें, ये फिर डबल में होगा, इसका पता नहीं क्या सिंटेक्स है ये हमारा, सही है। तो ये कैरेक्टर सीक्वेंस को लेता है, लेकिन अभी हम लोग क्योंकि बेसिक हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है ये अपना सिंटेक्स वगैरह इतना फॉलो करने की। यहाँ पे कैरेक्टर लिख दें आप जस्ट, तो पता लग जाएगा ये कैरेक्टर है, सही है। अब इसको भी प्रिंट करा के देख लेते हैं, और इससे पहले ऊपर वाला जो कोड है उसको कमेंट कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सही, ट्रू, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू थी। अगर हम इस, मैं इसको छोटा सी कर दूँ तो ये कर दूँ, सही, फॉल्स। अच्छा अब फर्ज करो मैंने ये चेक करना है
कि छोटा सी है, मतलब सी होना चाहिए इररिलेवेंट ऑफ छोटे या बड़े के। तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिंपल इसको एक काम करेंगे हम छोटा सा, वो ये हम लोग इसके बीच तो में। हम अगर ये करेक्टर, अगर हम करेक्टर सीक्वेंस सी नहीं लिखे और डायरेक्ट इसके अंदर लिखे तो? हाँ वो भी कर सकते हैं बिल्कुल, मैंने अभी यही बताना था कि जो हमें बिला वजह के ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं वॉवेल्स 5, इनको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं थी। इफ की कंडीशन में जहाँ मैं ए ई आई ओ यू लिख रहा हूँ, मैं यहीं पे डायरेक्ट करेक्टर भी लिख सकता हूँ। तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो ऐसे ही करना था, मैंने अभी बताना था। अच्छा है तुमने याद दिला दिया मुझे। तो अभी हमने करना ये सही है इसके अंदर कि हम लोग बेशक यहाँ पे सी वगैरह कुछ नहीं लिख रहे, हम बोल देते हैं कि भाई आपने आंसर देना है कि वो है या नहीं है, सही है। तो फर्ज करो मैं यहाँ पे इसको छोटा सी दे देता हूँ और इस पूरे को कॉपी करके कैपिटल सी कर देता हूँ। अच्छा ये ट्रू। ट्रू रिटर्न कर दिया। ये सेंटेक्स समझ आया ना बिल, मैंने जो लिखा है? मैं कुछ भी नहीं लिखा, मुझे मैंने हाँ बस ये ये समझ। चेक करना था कि छोटा है तो छोटा बता दो, वरना बड़ा है तो बड़ा भी बता दो। लेकिन तुमने ये नहीं चेक करना कि वो अपर केस में लोअर केस में बस सी मौजूद होना चाहिए। तो मैंने बीच में एक और का ऑपरेटर लगा दिया, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा, सही है। अभी अगर ये स्मॉल सी होता तो फिर ये फॉल्स होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर नहीं नहीं, एक मिनट ना, देखो अगर मैं छोटा सी कर दूंगा ये भी ट्रू कर देगा। नहीं नहीं, ऊपर ऊपर कैपिटल सी हो, और जो अच्छा नीचे हाँ, हमने दोनों लिखा है में ना कि बिल्कुल बिल्कुल एनी बिल्कुल स्ट्रिंग, अगर और की जगह हम ये सी हटा दें, हाँ ये बोल बिल्कुल, रहा हूँ। अगर दोनों कर दोगे, क्योंकि और बोलता है मुझे मिनिमम एक तो ट्रू दो भाई आप, जब भी मैं आपको ट्रू रिटर्न करूंगा। हाँ लेकिन यहाँ दोनों सही। फॉल्स हो रहे हैं तो इसलिए फॉल्स आंसर आएगा, सही है भाई, ये चीज ये क्लियर है। वाला तो सही। और ये इसको वाला क्लियर है यार, ये ऊपर वाला थोड़ा समझ में नहीं आ रहा यार। ये तुमने लिखा है ना करेक्टर ए इक्वल टू ए, ये हमने इतने ज्यादा क्यों लिखे हुए करेक्टर ए ई आई ओ यू? ये तो हम डायरेक्ट इसके अंदर भी कर सकते थे ना। मैंने आपको वही बताया, मैं यही करने वाला हूँ, ये लो बस। वो जस्ट एक क्लियर करने के लिए कि हम लोग अभी बेसिक लेवल पे थे, लेकिन ये चीज़ें हम लोग को लाजमी नहीं है कि कोई बंदा सिखाए तभी। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि वेरिएबल की जब ज़रूरत नहीं है तो क्यों डिक्लेयर करें, वो मेमोरी के अंदर जगह लेते हैं। वो चाहे आप करेक्टर को डिक्लेयर करो, चाहे आप स्ट्रिंग को डिक्लेयर करो, सही है। अब क्लियर नहीं, अब सब क्लियर है, सही है, या अभी भी कुछ और मसला है? ए, हाँ नहीं, अब क्लियर है। एक सवाल पूछना है, जो हमने बोलो। लिखा है टू लोअर केस, अगर हम ये टू हाँ लोअर केस हटा दे, डॉट टू लोअर केस, और इसके साथ ही आगे करके कैपिटल देख ए लेते हैं, कैपिटल बी, ये ए ई ये आई ओ लो, यू कर दे। इसने एक भी काउंट नहीं किया, सही है, टोटल वोवेल्स आर जीरो। क्यों? क्योंकि हमारे जो पूरे मैं करेक्टर हैं वो इसका सबके बता सब रहा हूँ ना, कैपिटल में। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि हमने ये नीचे लिखा है ना, इफ सी इक्वल टू ए, सी इक्वल टू ई, अगर हम सही इसके है, आगे यूं करते रहे कि सी इक्वल टू कैपिटल ए, सी बिल्कुल बिल्कुल इक्वल टू कर सकते कैपिटल हैं, ई, जब भी हो जाएगा, फिर प्रिंट बिल्कुल करेगा ना, सही? बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। लेकिन वही वाली अगेन वाली बात है कि आपने जो है बिला वजह के आप चीज़ों को डिक्लेयर कर रहे हो, लेकिन उसकी एक तो क्या, देखो प्रोग्रामिंग भी करनी है, सही है, सिर्फ प्रोग्रामिंग मकसद नहीं है, लेकिन आपने प्रोग्रामिंग थोड़ी स्मार्ट करनी है, सही है। तो जब मुझे पता है कि मैं इन सबको सही। लोअर केस में कर दूं तो मैं एक काम कर सकता हूँ, तो क्यों बिला वजह मैं 5 इफ की कंडीशन और लगाऊं, अपने प्रोसेसर को कंडीशंस के लिए और रोकूं, सही है ना। ये वही वाली बात है कि आप किसी बंदे को पीछे दुकान और उसको आप जो है लंबा चौड़ा रास्ता घुमा के बोलो यार ये पीछे ही दुकान है, तो बेहतर है कि आप उसको डायरेक्ट बता दो कि भाई दुकान पीछे ही है, सही है। सही है। अच्छा भाई, तो ये हो गया। अच्छा भाई, अभी तक कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं? क्योंकि आज ये हमारा आई थिंक नाइन्थ सेशन है, सही है ना। तो अगला सेशन जो हम्म। है वो आखिरी होगा, उसके बाद एक टेस्ट होगा, जो उसको टेस्ट को क्लियर करेगा वो नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर प्रमोट होगा। बाकी बंदे जो हैं वो फिर दोस्तों से ही सीखें, और जब वो इस काबिल हो जाएं कि वो टेस्ट दे सकें, दोबारा क्लियर कर सकें, तो वो बता दें, फिर वो हमारी क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन जो प्रमोट होगा सिर्फ वही ऑनलाइन सेशन लेगा, सही है। तो नबील रेडी रहना। और सही। ये खैर जो बंदे आज नहीं आए, वो सेशन तो रिकॉर्ड हो रहा है, उनको प्रोग्राम मेरा जो मैसेज है वो पहुंच जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है भाई एरेस, सही है। अच्छा एक मिनट, सही। मैं सोच लूँ कुछ इसके अंदर बेसिक और कुछ तो नहीं रह गया। हम लोगों ने वेरिएबल्स कवर कर लिए, कंडीशंस को क्लियर कर लिया है, स्विच मैंने कराया है, स्विच नहीं। स्विच नहीं कराया, चलो आज हम स्विच करते हैं भाई, सही है। अच्छा,
तो इस पूरे को कर दो कमेंट। अच्छा भाई देखो, स्विच जो है ना, स्विच समझ लो कि आपको कहीं पे बहुत सारी इसकी कंडीशंस को यूज करना है, सही है, लेकिन आप वहां पर जो कंपेयर करा रहे हो जिस वैल्यू से, वो बार बार रिपीट हो रही है। फर्स्ट करो यहीं पे देख लो, सही है ना, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। हमने यहाँ पे सी सी को हर बारी में कंपेयर करा रहे हैं एक अलग कैरेक्टर के साथ। तो क्यों ना कोई एक ऐसा रास्ता होता हमारे पास कि हम इस सी को एक बार लिखते, बाकी चीजों को जो है हम बार बार लिख देते, बेशक ए ई आई ओ यू लिखते रहते, हमें सी से बार बार कंपेयर कराने की जरूरत ना पड़ती, सही है ना। तो इफ की जो कंडीशंस होती हैं उनको थोड़ा सा क्या बोलेंगे आप, श्रिंक करने के लिए हम लोग स्विच यूज करते हैं। लेकिन अगेन वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ऐसा नहीं है कि आप अगर स्विच यूज नहीं करोगे तो कोई आपको बोलेगा यार तुमने ये गलत किया, और स्विच यूज कर लोगे तो कोई आपको अवार्ड दे देगा। तो अगेन बंदे के ऊपर है वो क्या यूज करना चाहता है, क्या चीज उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है। लेकिन हम लोग एक नॉलेज बेस के लिए कि स्विच भी हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज जो एक्सरसाइज दूंगा मैं वो स्विच के ऊपर ही होगी। आपने स्विच को यूज करते हुए जो है कुछ डिसीजंस लेने होंगे, सही है। तो स्विच का जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरह होता है। पहले हम एक अपना टास्क पे कर लेते हैं कि हमारा जो टास्क है वो क्या है। इस टास्क है हमारा भाई कि, अ, सही है, हमने जो है यूजर से जो एक नेम इनपुट लेना है, सही है, और नेम जो है कंपेयर करेंगे हम कुछ नेम्स के साथ। तो हर नेम की कंपैरिजन के साथ हमने कुछ अलग प्रिंट करना है, सही है। फर्ज करो कि बंदा जो है वो फूड पांडा यूज करता है, और फूड पांडा पे उससे कुछ, चलो नेम छोड़ दो, ईमेल एड्रेस, सही है ना। तो उसका फर्ज करो बंदा जो है फूड पांडा पर रजिस्टर्ड है, और फूड पांडा ने जो बोला है कि भाई अगर abc@abc.com वाला बंदा जो है सिर्फ उसको ही हमने वाउचर्स देने, बाकी किसी को नहीं देने, सही है। बाकी दूसरे बंदे जो उनको थोड़ा कम वाउचर देने, एबीसी वाले को जो करंट वाउचर है उसका डबल, तो क्या बोलेंगे, मतलब उसका जो भी करंट वाउचर है अगर 200 रुपये तो उसको 400 रुपये देने। तो ये हमारा एक छोटा सा टास्क है, तो यहाँ लिख देता हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता इसकी इंग्लिश क्या बनती है। राइट अ प्रोग्राम टू कंपेयर ईमेल आईडी एंड डिसाइड विच यूजर शुड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं और इसका हम नाम रख देते हैं ईमेल टू कंपेयर, या फिर लकी ईमेल, ठीक है। और ये ईमेल होगी ए भाईजान की @alphabet.com पे नहीं, ठीक है। और A1 लिख देते हैं, सही है। ये जो है हमारा लकी ईमेल है। अब अगर फर्ज करो इफ की कंडीशंस हम यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यूँ लिखते कुछ कि इफ लकी ईमेल बराबर बराबर है, इक्वल इक्वल्स टू है इस ईमेल के, अच्छा पहले यहाँ पे वो ले लेते हैं हम जो हमारा डिस्काउंट है, टीचर काउंटर, टीचर कूपन, COUPOUN आई थिंक, जो कूपन फर्स्ट करो है 100 रुपये का, सही है। तो हमने करना ये कि अगर लकी ईमेल जो है, लकी ईमेल वाला जो बंदा है, अगर वो मैच हो जाता है तो जो भी कूपन की वैल्यू है उसकी वैल्यू डबल हो जाए। अच्छा नबील, ये मैंने जो सिंटेक्स लिखा है ये कूपन मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, ये समझ आया सिंटेक्स?
हाँ, कोपन इक्वल टू कोपन मल्टीप्लाई बाय 2। परफेक्ट। अच्छा सही है। तो अगर ये ना हो तो फर्ज करो 2-3 ईमेल और भी हैं हमारे पास। फर्ज करो b2@alphabet.com, अगर इससे मैच करता है तो जो भी कूपन है वो मल्टीप्लाई हो जाए 5 के साथ। अब यहाँ पे सही, तो जो भी कूपन है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, और मतलब उसको हाफ डिस्काउंट मिलना चाहिए। और इफ लकी मेल बराबर है सही है, अगर ये है तो कूपन की जो भी वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होनी चाहिए 4। सही है, उसका उसका जो फोर्थ पार्ट है वो बंदे को सिर्फ मिलना चाहिए। और फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है और यहाँ पे हमने फाइनल कूपन की वैल्यू को प्रिंट करा देना है। अच्छा, अब देखो हमने क्या करा, हम लकी ईमेल जो वेरिएबल है उसको ही बार बार कंपेयर कराई जा रही है। सही है। अच्छा नबील, एक चीज बताओ, यहाँ पे मैंने एल्स इफ को यूज नहीं किया, ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे हाँ, कोई नुकसान हो रहा है? अभी इसमें नुकसान नहीं होगा मैं। बिल्कुल। लेकिन एक चीज का मसला है, एक चीज का मसला क्या है कि जब मैंने सारे इफ लगाए ना, तो बेशक पहली वैल्यू ट्रू भी हम्म, हो जाए, सही है, लेकिन वो दूसरे इफ के पास हाँ, जाएगा, वो उसको भी कंपेयर करेगा, वो तीसरे इफ के पास भी जाएगा। तो एल्स इफ में जो हमारी अप्रोच होती है, इफ एल्स इफ और एल्स वाली, उसके अंदर ये होता है कि जहां पे कंडीशन ट्रू होती है वो वहीं पे आपकी कंडीशंस को ब्रेक करता है, वो जो आपका पूरा साइकिल होता है उससे वो बाहर निकल जाता है। सही है। तो अगर इफ हाँ, मैं गलत हूँ कहीं पर, तो भाई मुझे, जो हमारा ग्रुप है, हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर जो है बंदा मुझे कोई भी शेयर कर दे कि भाई आपने ये बात गलत बोली है, तो अच्छा है, मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तो ऐसा ही होता है बिल्कुल कि आपने अगर इफ और एल्स इफ वाली अप्रोच को यूज करा है तो वो जहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है वो वहाँ पे अपना साइकिल को ब्रेक कर देता है, कंडीशंस के वो बाहर आ जाता है वहाँ से। लेकिन आपने अगर हर जगह पे इफ लगा दिया है तो वो हर कंडीशन को चेक करता है वेदर कि वो ट्रू हुई है या नहीं हुई है। सही है भाई। तो हमने अगर इफ वाली अप्रोच को यूज करें तो अभी नुकसान कोई नहीं है, लेकिन हमारा जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह बनता है। इसमें क्या हो रहा है कि लकी ईमेल जो वेरिएबल है वो मेरा बार बार कंपेयर हो रहा है। तो इसके बरक्स अगर मैं स्विच वाली अप्रोच को यूज करूं, जो होता है एक स्विच लिखते हो आप, एक राउंड ब्रैकेट होता है और अगेन इसकी भी बॉडी होती है। इसका जो राउंड ब्रैकेट होता है इसके अंदर आप वो वेरिएबल लिखते हो जिसको आपने कंपेयर कराना है। जैसे हम यहाँ पे लकी ईमेल वेरिएबल जो है हमारा उसको कंपेयर करा रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम लकी ईमेल लिखेंगे। अब इसके अंदर आप केसेस बनाते हो, केसेस मतलब कि किस के मैच होने पे कौन सा काम करना है। उसका सिंटेक्स क्या होता है कि आप लिखते हो केस। अब डिपेंड करता है कि केस जो है, केस की टाइप हमेशा सेम होनी चाहिए जो आपके कंपैरिजन वाला जिसको आप कंपेयर कर रहे हो उस वेरिएबल की। अब जैसे लकी ईमेल जो है वो खुद एक स्ट्रिंग है, तो आप केस जो है वो भी एक स्ट्रिंग टाइप का ही बनाओगे, मतलब जो भी इसके अंदर वैल्यू लिखोगे वो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगी। जिस तरह जाहिर सी बात है इफ की कंडीशन में आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ही कंपेयर कराते हो, वरना वो आपको इनकम्पेटिबल टाइप्स का एरर दे देता है। सही है कि मतलब स्ट्रिंग जो है वो दूसरी वेरिएबल या कोई भी मतलब डेटा टाइप्स आपस में सेम वाले डेटा टाइप्स के साथ ही कंपेयर होती है, हमेशा दूसरी के साथ नहीं होती। तो मैंने यहाँ पे लिखा केस। अब केस हमें सेम वही, सही है, मैंने यहाँ पे लिख दिया अगर इसके साथ मैच हो जाए तो आपने ये करना है, ये। इसके बाद आप लगाते हो एक कॉलन, कॉलन के बाद आप बॉडी लिख रहे हो। जैसे ये इफ की कंडीशन जब ट्रू होती है तो हम बॉडी लिखते हैं, राइट।
तो बॉडी में मैंने लिख दिया आपने ये काम कराना है, और उसके बाद आप लिखते हो ब्रेक। ब्रेक भाईजान क्या करेंगे, वही वाली बात जो एल सिर्फ कर रहा होता है कि जब कंडीशन जहां पर ट्रू होती है वो ब्रेक कर देता है। तो यहाँ स्विच में हमें इसको बताना होता है कि आप जैसे ये काम कर लो तो आपने ब्रेक कर देना है इसको, सही है। आपने आगे जो केसेस है उनको चेक नहीं करना है आपने, और हमारे रिसोर्सेज को यूज नहीं करना है। अब मैंने जब नेक्स्ट केस बनाना है तो इसके नीचे इसी तरीके से मैं केस लिखूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमास, मेरे नेक्स्ट केस की कंडीशन क्या होगी या मेरा नेक्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट करो मैंने ये लिख दिया, और यहाँ पे आप कॉलन लगाते हो, और जो भी इसकी बॉडी है, फर्स्ट करो मैंने बोला था भाई जो कोपन है वो हाफ मिलना चाहिए इस बंदे को। उसके बाद आप अगेन ब्रेक लिखो, और फिर तीसरे केस की तरफ आ जाओ, केस थर्ड। ये इस केस में हमने क्या रखा था कि अगर C3 जो हमारा ईमेल है उसके साथ कंपेयर हो जाए तो क्या करना है, जो कोपन का फोर्थ पार्ट है सिर्फ वो या इसको देना है बंदे को, सही है? जिया, हाँ बोलो। अगर हाँ ये नबील क्वेश्चन ब्रेक बोलो। करेगा, ब्रेक का मतलब है कि वहीं पर रुक जाता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो ब्रेक का मतलब ये नहीं कोई मैं मतलब हमारा हेलो, प्रोग्राम तोड़ देगा या स्क्रीन पे क्रैक आ जाएंगे। ब्रेक का मतलब है कि आप जो करंटली काम कर रहे हो, जो करंटली ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उसको ब्रेक कर दो, तो वो स्विच की जो बॉडी है उससे बाहर आ जाएगा सीधा। मतलब यहाँ पे पहली कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी तो वो ना केस 2 को चेक करेगा ना केस 3 को, वो सीधा बॉडी के बाहर आएगा, और यहाँ पे जो भी मैंने बॉडी के बाहर लिखा हुआ है अपने उसको मैंने कमांड्स दी है वो उनको परफॉर्म करने लग जाएगा। ठीक है और नबील? अगर हमारा पहला वाला ट्रू ना हो कि, तो वो दूसरे पे आएगा, हाँ फिर जिया, तीसरे पे आएगा वो। तो ये ब्रेक कुछ मसला नहीं करेगा यहाँ पर। नहीं कोई मसला नहीं करेगा ब्रेक। देखो ब्रेक सिर्फ जब चलेगा जब केस ट्रू होगा, क्योंकि ब्रेक जो पार्ट है वो इस केस का है, सही है। मैंने ब्रेक जो है ग्लोबल नहीं लिखा हुआ है, मतलब इफ जैसे हमारा फॉर का लूप होता, फर्ज करो ये अलग कोड जो है इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, सही है। और अब जो है मैं यहाँ पे ब्रेक लिख रहा हूँ, तो ये जो ब्रेक है ये फॉर लूप के अंदर पड़ा हुआ है, मतलब फॉर लूप में कोई भी काम हो ना हो, सही है, लेकिन ये ब्रेक चलेगा क्योंकि ये फॉर लूप के अंदर पड़ा हुआ है, सही है। और इस ब्रेक को अगर मैं कट करके और इस इफ की कंडीशन में लिख दूं तो अब मतलब ये इफ की कंडीशन के स्कोप में पड़ा है कि इफ की कंडीशन में जितने भी काम होंगे उसके अंदर ब्रेक भी शामिल है। तो ये जो हमने नीचे जो ब्रेक लिखे हुए हैं, सही है ना, तो ये अपना स्विच वाले जो ब्रेक हैं ये डिपेंडेंट है इस केस के ऊपर। अगर केस ट्रू होगा तो फिर ये वाला ब्रेक चल जाएगा, और ब्रेक अगर नहीं चलेगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है फिर वो अगली लाइन पे आएगा। जब अगली लाइन पे आएगा तो उसको एक नया केस मिलेगा। समझ आई? हाँ सही है। हाँ ना, बिल्कुल क्वेश्चन है। नहीं सही है, क्लियर है, इसको प्रिंट कराना सर। प्रिंट करा दूं? अच्छा, यहाँ लिख देते हैं हम, ताकि पता लग जाए कि ये इफ के साथ वाला है, सही है। और यहाँ लिख देते हैं हम स्विच, कि पता लग जाए ये स्विच के साथ वाला है, सही। अब रन करते हैं प्रोग्राम को, सही है। अच्छा भाई देखो, इफ वाला जो है वो 200 पे रुक गया, सही है। 200 प्रिंट करा उसने, राइट। और स्विच वाला जो है उसने 400 प्रिंट करा। ऐसा क्या है? अब बताओ जल्दी से। लॉजिकल है, सिंपल सी लॉजिक है कि इफ वाले का आंसर उसने 200 प्रिंट करा है, सही है। और स्विच वाले का आंसर उसने 400 प्रिंट करा है, 400। हाँ नबील, क्या समझ आ रहा है? लाइन वाइज चलो तुम टॉप से, सही है। तुम्हें खुद ही अभी आंसर मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी से, टाइम आ रही है सेशन का मेरे पास।
हाँ भाई नबील, क्या हो गया? छोटी सी मिस्टेक है, जल्दी बताओ। नहीं समझ आ रहा, मैं बताऊं? आ गया सही है। हाँ बताओ। ये ऐसे होगा ना, ये ऊपर पहले हमारा ये प्रिंट होगा। नबील इफ आवाज नहीं आ रही। पता नहीं नेट का मसला है, नेट पता नहीं क्या हुआ यार। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ अब आ रही है, तुम्हारा माइक शायद दूर था, बोलो। ये पहले हमारे पास ये प्रिंट होगा ना, इफ फिर प्लस में हमारे पास होगा 200, सही है। और नीचे स्विच में भी हमारे पास 200 होगा। सही है, लेकिन स्विच के अंदर तो 400 प्रिंट हो रहा है। क्वेश्चन यही है कि 400 क्यों प्रिंट हो रहा है। 400 प्रिंट हो रहा है। हाँ, इफ वाला जो है ना, इफ में 200 प्रिंट हो रहा है, लेकिन स्विच हाँ, के स्टेटमेंट से गुजरने के बाद वो 400 कर रहा है। हालांकि कंडीशन तो दोनों सेम में लगी हुई है, दोनों के अंदर। वो 400 इस वजह से कर रहा होगा कि कॉफन 200 हो गया ना, पहले 100 था तो नीचे आ गया, वो बिल्कुल बिल्कुल 200 हो गया। परफेक्ट, तुमने फिर जवाब दिया 200 2 से कि हुआ ऊपर 400। ओपन जो स्टार्ट हो रहा है वो 100 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इफ की कंडीशन ट्रू होने पे वो 200 हो रहा है। मतलब नीचे जो चीज है, नीचे जो स्विच है, उसको जो कोपन की वैल्यू मिल रही है वो 200 पहले से मिल रही है। तो 200 को डबल करता है तो 400 हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि यहाँ पर आने से पहले कोपन की जो वैल्यू है उसको जीरो कर दो दोबारा से, या जो भी डिफॉल्ट क्या है 100 है, उसको 100 कर दो। तो अब हम प्रिंट करेंगे तो अब दोनों का आंसर सेम आएगा। सही है भाई, ये सेम आ गया। तो ये काम करता है स्विच। सही है, तो होमवर्क यही है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। जो आपने अभी इफ से करा था वही आपने स्विच के थ्रू काम करना है। करना ये है कि यूजर से एक स्ट्रिंग को इनपुट लेना है। सही है, और उससे जो है ना अब एक क्या बोलेंगे, एक उससे फिर आपने एक इनपुट एक और लेना है, एक और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग उसका ही पार्ट होना चाहिए। मतलब फर्स्ट करो यूजर ने एक इनपुट डाल दिया ABC, अब उससे आप बोलें कि आप एक स्ट्रिंग को इनपुट करें जिससे स्टार्ट्स विद हो। सही है, तो आपने स्विच के थ्रू ये बताना है कि यूजर ने जो है दूसरा जो स्ट्रिंग इंसर्ट करा है वो स्ट्रिंग के स्टार्ट के अंदर आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए यस इट स्टार्ट्स विद जो यूजर ने स्ट्रिंग स्टार्ट वाला स्ट्रिंग दिया है। और अगर नहीं आता तो यूजर को आपने बताना है कि वो एंड के अंदर आता है या नहीं आता। अगर एंड्स विद उसका स्ट्रिंग से होता है जो यूजर ने स्टार्ट्स विद वाले स्ट्रिंग में वैल्यू डाल दी है, तो उसको आपने बताना है कि भाई ये स्टार्ट्स विद नहीं है, ये एंड्स विद है। और अगर ना स्टार्ट्स विद है ना एंड्स विद है तो यूजर को बता देना कि ये स्ट्रिंग जो आपने डाला है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सही है, अगेन इसकी एग्जांपल इस तरह लें। फर्स्ट करें, यूजर ने एक आपको स्ट्रिंग दिया ABCD। सही है, फिर आपने यूजर को प्रॉम्प्ट करा कि आपने जो है एक और मुझे स्ट्रिंग इनपुट दे दें जो स्टार्ट्स होता हो। सही है, जो आप स्टार्ट्स चेक करना चाहते हो। तो यूजर ने अब आपको दे दिया A और D दे दिया, फर्स्ट करें। ठीक है, तो आपने चेक करना है स्विच की स्टेटमेंट के थ्रू ही कि ये जो यूजर ने A और D दिया है, ये यूजर ने जो पहला स्ट्रिंग दिया है ABCD जो मेन स्ट्रिंग है उसका स्टार्ट्स विथ है या नहीं है। अगर है तो स्क्रीन पे प्रिंट करना है यस इट स्टार्ट्स विथ AD। सही है, अगर नहीं है तो फिर हमने आगे चेक करना है कि ये एंड्स विद है या नहीं है। अगर एंड्स विद है तो मैंने बताना है कि ये स्टार्ट्स विथ नहीं है, ये एंड्स विथ है, स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए। अगर एंड्स विद भी नहीं है तो फिर मैंने नीचे बता देना है कि ये जो आपने स्ट्रिंग डाला है ये ना स्टार्ट्स विद है, ये ना एंड्स विद है। सही है, यहाँ तक समझ आया क्वेश्चन नबील? हेलो नबील, समझ आया क्वेश्चन?
सही है भाई। तो आज जो है हमने स्विच पढ़ा है, तो आज का हमारा यही टॉपिक था। तो नेक्स्ट जो होमवर्क मैंने दिया है ये कर लेना। सही है, पहला तो ये टास्क हो गया जो मैंने बताया। दूसरा टास्क जो मैंने पहले से दिया हुआ है कि यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है, और उसके बाद यूजर से एक करेक्टर इनपुट लेना है। सही है। तो स्विच के स्टेटमेंट्स के थ्रू हमने ये बताना है कि यूजर ने जो करेक्टर डाला है, सही है, वो उस स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार आता है। सही है। फर्ज करें यूजर ने पहले स्ट्रिंग डाला आपके पास ABCD, उसके बाद यूजर ने एक कैरेक्टर इनपुट दिया आपको A, तो आपने ये काउंट करके बताना है कि यूजर का जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जो यूजर ने अभी अपना कैरेक्टर डाला है वो कितनी बार आता है, ये आपने स्विच के स्टेटमेंट के थ्रू बताना है। ठीक हो गया कल? अच्छा, और वॉवेल्स वाला भी काम करना है। सही है, वॉवेल्स वाला भी इस स्विच के थ्रू ही काम करना है आपने। बल्कि ये जो मैंने दूसरी वाली एक्सरसाइज बताई है ये बहुत ईजी है, ये करने की जरूरत नहीं है। तो इसकी जगह वॉवेल्स वाला काम कीजिएगा कि यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है और उसमें आपने बस ये बताना है कि उस स्ट्रिंग के अंदर कितने वॉवेल्स हैं। सही है, नंबर ऑफ वॉवेल्स बता देना, लेकिन यूज करना है स्विच पहले वाले में भी। और ये जो मैंने अभी बताया ये वाला भी, दूसरा जो मैंने क्वेश्चन बताया जिसमें यूजर वाला करेक्टर हमने बताना है कितनी बार आया है, वो नहीं करना है, वो स्किप है। सही भाई। तो आज के लिए इतना ही। तो भाई, अल्लाह हाफिज।